यह कहानी है अंगुलिमाल की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में गहरे अंधकार का सामना किया, लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से उसने एक नई दिशा पाई। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जो लोगों की हत्याएं करता था और उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। उसका नाम ही अंगुलिमाल इसलिए पड़ा, वह अपनी शक्ति और क्रूरता पर गर्व करता था और उसके भीतर दया, करुणा का नामोनिशान नहीं था। एक दिन गौतम बुद्ध अंगुलिमाल के गांव से गुजर रहे थे। लोगों ने उन्हें चेताया कि रास्ते में अंगुलिमाल है, लेकिन बुद्ध ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसी रास्ते पर जाने का फैसला किया। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को आते देखा तो उसने सोचा कि वह इस सन्यासी को भी मार डालेगा। वह बुद्ध की ओर दौड़ा, लेकिन जितनी तेजी से वह दौड़ता, बुद्ध उससे और दूर होते जाते। थककर उसने चिल्लाया, रुको। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं अंगुलिमाल, अब तुम्हें रुकना है। अंगुलिमाल चौंक गया और पूछा, तुम क्या कह रहे हो? बुद्ध ने जवाब दिया, मैं हिंसा और घृणा से रुक चुका हूं, लेकिन तुम अब भी अपने क्रोध और हिंसा की राह पर भाग रहे हो। यह शब्द अंगुलिमाल के दिल को छू गए। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा और उसकी आत्मा में पहली बार शांति की एक लहर दौड़ गई। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मुझे बताइए, मैं कैसे रुक सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हिंसा, क्रोध और घृणा का त्याग कर दो। सच्ची शक्ति वह है जो अहिंसा और प्रेम में छिपी होती है। अंगुलिमाल ने उसी क्षण अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और बुद्ध के शिष्य बन गए। उन्होंने अपने अतीत के सारे पापों को त्याग कर एक नए जीवन की शुरुआत की। यह एक प्रेरणा है कि कोई भी इंसान, चाहे उसका अतीत कितना भी अंधकारमय हो, अगर वह सच में चाहे तो अपने जीवन को बदल सकता है। इस कहानी से हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। गौतम बुद्ध ने कई अनमोल वचन दिए हैं जो हमें आत्मसुधार की राह पर ले जाते हैं। चलिए उनके कुछ वचनों पर गौर करते हैं। क्रोध को प्रेम से जीतें, बुराई को अच्छाई से जीतें, कंजूसी को उदारता से जीतें और झूठ को सच्चाई से जीतें। जब हम क्रोध और घृणा से भरे होते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है, लेकिन जब हम प्रेम और दया का अभ्यास करते हैं तो हमारा जीवन शांत और सुखी हो जाता है। स्वयं के दीपक बनो। इसका अर्थ है कि आत्मनिर्भर बनो। हमें अपनी जिम्मेदारियों का सामना खुद करना चाहिए और किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। खुद के अंदर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन की दिशा खुद तय करो। मन सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। हमारा मन ही हमारे कार्यों और जीवन को संचालित करता है। सकारात्मक सोच रखकर हम अपने जीवन में बेहतरी ला सकते हैं। जो दूसरों को जीतता है वह बलवान है, पर जो स्वयं को जीतता है वह महान है। आत्मसुधार का पहला कदम है खुद को समझना और अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय खुद की सीमाओं को पार करना सच्ची महानता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सही दिशा में आगे बढ़े तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही प्रेरणा देती हैं कि आत्मसुधार के लिए हमें अपने मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, आत्मसुधार की यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन हर कदम आपको एक बेहतर इंसान बनने की ओर ले जाएगा। धन्यवाद।